यदि आप ख्वाब को ख्वाब में देखेंगे तो आपके ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। नमस्कार, मैं जय सिंह यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट वीडियो में जो इससे पहले की वीडियो जो डाली थी आपको, तो उसमें हमने देखा था कि पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको कुछ विद्वानों ने परिभाषित भी किया था, उसको देखे थे। अब बातें करेंगे पूर्वाग्रह के प्रकार की। तो पूर्वाग्रह कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि पहला है पूर्वाग्रह के प्रकार में प्रजाति पूर्वाग्रह। प्रजाति पूर्वाग्रह ऐसा होता है कि प्रत्येक समाज में जाति के आधार पर, भारत में तो यह मान्यता बिल्कुल प्रचलन में है कि जाति के आधार पर पूर्वाग्रह पाया जाता है। कुछ ऐसा होता है कि जो भारतीय समाज में जो अमीर और गरीब का जो भेदभाव होता है, यह काफ़ी अत्यधिक देखने को मिलता था प्राचीन काल में। तो लेकिन अब इसका कुछ मानसिकता इसके बारे में कुछ परिवर्तित भी हुई हैं कि लोग प्रायः अमीर लोग जो होते थे वो गरीबों के साथ रहन सहन, रहना उठना बैठना खाना पीना आदि जो होता था वो कम रखना चाहते थे, उनसे कम रिश्ता लगाव रखना चाहते थे। लेकिन अब जैसे ही शिक्षा या तकनीक की अवस्था जब आई, औद्योगिकरण हुआ जब, तो उसके साथ निचली जातियों का भी कुछ विकास हुआ, तो इससे कुछ पूर्वाग्रह में कमी भी पाई गई थी। तो ये रहा जाति के आधार पर पूर्वाग्रह, जिससे कि अमीर जात के लोग कुछ कम रहना उनके साथ पसंद करते थे। अब यह मान्यता बिल्कुल समाप्त हो रही है। तो अब दूसरा पूर्वाग्रह की बातें करेंगे। जो दूसरा प्रकार होगा वो दूसरा है यौन पूर्वाग्रह। दूसरा यौन पूर्वाग्रह। यौन पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि स्त्री और पुरुष से पहले तो प्राचीन काल से यह भी परंपरा आ रही है कि स्त्रियों को हमेशा शांत और एकांत प्रिय माना जाता था। स्त्रियों को बाहर जाने की छूट नहीं मिलती थी, इनको कुछ बाहर के क्षेत्र में नौकरी करना आदि ये सब करना इनके लिए प्रतिबंधित था। तो लेकिन इनको भी अब जब छूट मिलने लगी, ये लोग भी अब नौकरियां करने लगी हैं, अर्थात कि पुरुषों से ये भी कम नहीं मिलती हैं। तो हर एक क्षेत्र में स्त्रियां भी लगभग अपना विकास कर चुकी हैं। तो इससे देखते हैं हम कि स्त्री और पुरुष के बीच जो भेदभाव जो पहले था, अब वो यह भी मानसिकता काफ़ी बदल चुकी है। तो ये रहा यौन पूर्वाग्रह। अब तीसरा है शारीरिक पूर्वाग्रह। शारीरिक पूर्वाग्रह शारीरिक पूर्वाग्रह से है कि भारतीय समाज में देखा जाता है कि कुछ शारीरिक रूप से, रंग रूप के आधार पर, कुछ हाव भाव, उनकी बोलचाल के आधार पर देख करके यह पता लगाया जाता है कि इसका व्यक्तित्व ऐसा ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई मोटा काला व्यक्ति जो होता है, मोटे काले व्यक्ति को देख करके उसे असभ्य और झगड़ालू मान लेना, यह सब शारीरिक पूर्वाग्रह में आता है। अब चौथा है भाषा पर आधारित पूर्वाग्रह। भाषा पर आधारित पूर्वाग्रह। भाषा पर आधारित पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि प्राय समाज में लोग अपनी भाषाओं को अधिक महत्व देते हैं, दूसरे को कम देते हैं। इससे भी भाषा पर आधारित पूर्वाग्रह पाया जाता है। जैसे तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में कितने लोग हिंदी का विरोध करके राजनेता बन गए। तो ये रहा भाषा पर आधारित पूर्वाग्रह। अब बात करेंगे पांचवा, जो है
आर्थिक पूर्वाग्रह, यह भी एक प्रकार है पूर्वाग्रह का। आर्थिक पूर्वाग्रह, आर्थिक पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि समाज में या हर कोई देश हो, समाज हो या तो उसमें अमीर और गरीब लोग पाए जाते हैं। तो अमीर और गरीब लोगों के बीचों भी आर्थिक दृष्टि से उनके बीच में भी भेदभाव पाया जाता है, पूर्वाग्रह पाया जाता है। जैसे अमीर लोग गरीब को निष्क्रिय गैर सामाजिक मानते हैं ये सब, और गरीब लोग भी इनको, जो अमीर लोग होते हैं उनको चापलूस बेईमान सब कुछ कहते रहते हैं। तो इससे भी पूर्वाग्रह होता रहता है। इससे भी यह भी एक प्रकार का पूर्वाग्रह है जो आर्थिक पूर्वाग्रह है। तो बातें करेंगे छठवें की। राजनैतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह का आधुनिक युग में आज भी इसी का ही बोलबाला, इसी का ही चर्चा होता है। जैसे मान लीजिए कि ग्राम प्रधान के चुनाव की बात करें तो जब प्रत्याशी 2-3 खड़े होंगे तो वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके जनता की नज़रों में अच्छा बनने का प्रयास करेंगे और सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। इससे भी देखा जाता है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीति के क्षेत्र में भी पूर्वाग्रह पाया जाता है। तो अब 7वें की बात करेंगे, वेशभूषा पर आधारित पूर्वाग्रह। भूषा पर आधारित पूर्वाग्रह, जो अंतिम है पूर्वाग्रह वेशभूषा पर आधारित पूर्वाग्रह है। जैसे मान लीजिए शहरी लोग और ग्रामीण लोगों के बीच में यह पाया जाता है। जैसे शहरी लोग ग्रामीण को गंवार टाइप कहते हैं कुछ, और जो ये ग्रामीण लोग होते हैं वो शहरी लोगों की रहन सहन या पहनावा को देख करके वे कमेंट करते हैं कि आप बेशर्मी हया लोग होते हैं। तो ये रहा वेशभूषा पर आधारित पूर्वाग्रह। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपका फिर स्वागत होगा।